पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिक भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, अब प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध वकील और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी मां का नाम स्वरूपरानी था। नेहरू का परिवार समृद्ध और प्रतिष्ठित था, जिसके कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा गया। नेहरू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैरो स्कूल से प्राप्त की और इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई की और एक वकील के रूप में प्रशिक्षण लिया। लेकिन इंग्लैंड में रहने के दौरान नेहरू ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के बावजूद भारतीय संस्कृति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहरी रुचि विकसित की। 1912 में भारत लौटने के बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल भी गए। 1929 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की, जिसमें उन्होंने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। उनका मानना था कि भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। नेहरू के विचारों में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का महत्व था और वे इन सिद्धांतों को भारत के भविष्य का मार्गदर्शक मानते थे। नेहरू का दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समानता और समरसता पर आधारित हो। उनके समाजवादी विचारों का उद्देश्य था कि भारत में गरीबी, अशिक्षा और अन्याय को समाप्त कर एक आदर्श समाज का निर्माण किया जाए। वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समर्थक थे और मानते थे कि भारत का विकास विज्ञान और तकनीकी नवाचार के माध्यम से ही संभव है। उनकी इस सोच के कारण ही उन्होंने स्वतंत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO). 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक नए भारत के निर्माण की दिशा में अपने विचारों को कार्यान्वित करना शुरू किया। उनकी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाना। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कृषि, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सुधार किए और देश के समग्र विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने औद्योगिकीकरण, सिंचाई योजनाओं, पनबिजली परियोजनाओं और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। नेहरू की विदेश नीति भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था कि भारत किसी भी शक्ति समूह में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले। वे विश्व शांति के समर्थक थे और मानते थे कि सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। उनकी गुटनिरपेक्ष नीति ने भारत को विश्व स्तर पर एक विशेष पहचान दिलाई और विकासशील देशों के बीच भारत की स्थिति को सुदृढ़ किया। नेहरू के नेतृत्व में भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई और वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को उठाने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में करुणा, संवेदनशीलता और विवेक की झलक मिलती थी। वे बच्चों से बेहद प्रेम करते थे और उन्हें भविष्य के भारत का आधार मानते थे।
बच्चों के प्रति उनके इस प्रेम के कारण उन्हें चाचा नेहरू कहा जाता था और उनके जन्मदिन 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि वे देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। नेहरू ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें भी लिखीं, जिनमें मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और भारत एक खोज, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इन पुस्तकों में उन्होंने भारतीय इतिहास, संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने विचार और अनुभव साझा किए हैं। उनकी लेखनी में भारतीय सभ्यता की गहराई और उनकी सोच की व्यापकता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके विचार और लेखन भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं और उनकी कृतियां भारतीय साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं। पंडित नेहरू का निधन 27 मई 1964 को हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके कार्य आज भी भारतीय समाज और राजनीति में गहराई से समाहित हैं। उनका सपना था कि भारत एक ऐसा राष्ट्र बने जहां सभी लोग समानता, न्याय और स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकें। उन्होंने एक आधुनिक, प्रगतिशील और धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की थी और इस दिशा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। आज भी नेहरू को एक महान नेता, दूरदर्शी और आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है। उनके योगदान और उनके सपनों के कारण भारतीय जनता उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करती है और उनके विचारों से प्रेरणा लेती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार और उनकी नीतियां आज भी भारतीय लोकतंत्र और समाज को दिशा प्रदान कर रही हैं। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर भारत निरंतर प्रगति कर रहा है और उनके द्वारा रखी गई नींव के कारण ही आज भारत विश्व में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। इस तरह की जानकारी के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। धन्यवाद।